धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर ने फिर एक बार आपके सामने आने का अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये महान परमेश्वर इस संकट भरे दिनों में आपको और मुझे बचाए रखा। फिर एक बार बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने आपके सामने आने का एक अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है। हम सबको इस संसार के लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने से, कलीसिया में जाके प्रार्थना और आराधना करने से रोका है, तो भी परमेश्वर ने हमें एक ऐसा अवसर दिया कि हम घर कलीसिया चलाए हैं और परमेश्वर का हम महिमा करें। हम जहाँ कहीं भी रहे परमेश्वर का ध्यान करें, उसकी प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे और उसके वचन मनन करते रहे, तो हमारे ऊपर कोई महामारी या कोई बीमारी हमें छू नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के दूत आपके और मेरे साथ में रहेंगे। और परमेश्वर के दूत अगर हमारे बाजू में रहेंगे तो वो बीमारी की आत्मा जो कोरोना के रूप में हमारे आजू बाजू में मंडरा रही है वो हमें छू नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी वो परमेश्वर के दूतों के सामने वो कोरोना की बीमारी की आत्मा जो है वो हमारे पास आना चाहेगी, तो परमेश्वर के दूत उसको प्रभु यीशु के पैरों तले कुचल के उसे नष्ट कर देंगे। जो भी परमेश्वर का ऊपर विश्वास करता है, उसके आज्ञा का पालन करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस दुख भरे दिनों में, इस संकट के दिनों में परमेश्वर हमारा और आपका सबका हर जरूरत पूरा करने वाला है और पूरा कर रहा है। बहुत से लोगों के काम धंधा बंद पड़ा है, बहुत से लोगों के जो जॉब पे जाते हैं वो घर में बैठे हैं, फिर भी परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु का जो आज्ञा का पालन करते हैं, उसने जो बोला है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, उस राह पे जो चलते हैं उनको कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी करके परमेश्वर का महान वचन यहाँ पे कहता है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 28 का 7 में क्या कहता है, हम यहाँ पे देखेंगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। ये एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे ये तुझसे हार जाएंगे। ये एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। ये बीमारी की आत्मा जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमला तो करने को आएगी, लेकिन वो परमेश्वर के दूत हमारे बाजू में रहने की वजह से, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहने की वजह से, वो हम जैसे ही विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो वो बीमारी की आत्मा हमारे से 7 मार्ग से भाग जाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन में बना रहेंगे, तो हम देखेंगे याकूब 5 का 15 क्या कहता है, और विश्वास की प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, और विश्वास की प्रार्थना, हमें विश्वास की प्रार्थना करना है। जब भी हम विश्वास में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहेगी, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा और हमें कभी भी कोई हानि नहीं होगी और हमारी कोई जरूरत
हर एक जरूरत हमारी क्या होगी, पूरा होगी। परमेश्वर हमारे हर जरूरत पूरा कर। हम देखेंगे लूका 10 का 19 और 20 में क्या कह रहा है। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वंश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम आराधना में बैठते हैं, जब हम वचन का मनन करने में बैठते हैं, तो परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ दिया है, इतना अधिकार दिया है कि कोई भी भयंकर बीमारी हमें छूना चाहेगी तो आपको और मुझे छू नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जितने भी शत्रु यानी कि जितने भी बीमारी है, जितना भी हमारा हानि करना चाहते हैं, उसके ऊपर अधिकार दिया है। और हम यीशु के नाम से ये बीमारी तू निकल जा बोलेंगे तो वो बीमारी उसी वक्त आएगी, तो एक रास्ते से, लेकिन वो भाग जाएगी हमारे सामने से 7 रास्ते से। परमेश्वर का वचन यहाँ पे यही कह रहा है, उसको हम कभी भी डरना नहीं है। परमेश्वर का वचन के अंदर हम बना रहेंगे तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। और हम देखेंगे याकूब 4 का 7 और 8 में क्या कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर का हम जब अधीन हो जाते हैं तो हर एक बीमारी हमारे से भाग जाती है। परमेश्वर के हम अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर के तरफ हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारा सदा हमारा रखवाली करेगा, परमेश्वर हमारा सब जरूरतें पूरी करेगा और परमेश्वर हमारे जो भी हानि होने वाली है उससे हमें बचाएगा। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये वचन जो भी सुन रहे हैं, ये वचन के अनुसार विश्वास करके चलने वाले लोग हैं, उनको प्रभु तो इसी वक्त छू लेना और उनके घर में, उनके ऊपर जो भी बीमारी की आत्मा है इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम से, और उनके घर में आशीष आ जाए, ब्लेस आ जाए, और उनके काम धंधे में आशीष आ जाए यीशु के नाम से, और हर एक जरूरत उनकी पूरी हो जाए यीशु के नाम से। आमीन।